विषय विश्वकर्मा पूजा की विधि और सामग्री। भूमिका। विश्वकर्मा पूजा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान विश्वकर्मा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड के सबसे महान शिल्पकार और देवताओं के वास्तुकार माना जाता है। वह संसार के सभी निर्माणों, उपकरणों और यंत्रों के निर्माता माने जाते हैं। विशेष रूप से ये पर्व शिल्पकारों, इंजीनियरों, आर्टिसंस और फैक्ट्री कर्मियों द्वारा बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा मुख्य रूप से औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत लोग मनाते हैं। ये पूजा हर साल भाद्रपद महीने में कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। ये दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर लोग अपने कार्यस्थलों, मशीनों, नए और यंत्रों की साफ सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। पूजा के दौरान उन्हें नवजीवन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की जाती है। आइए विस्तार से जानें कि विश्वकर्मा पूजा कैसे मनाई जाती है, इसकी विधि क्या है और इसमें कौन-कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। पूजा की तैयारी। पूजा से पहले कुछ तैयारियां करनी आवश्यक होती हैं। इनमें कार्यस्थल की साफ सफाई से लेकर पूजा सामग्री को एकत्रित करना और पूजा स्थल को सुसज्जित करना शामिल है। नीचे दी गई सूची के अनुसार आप सभी आवश्यक तैयारियां कर सकते हैं। कार्यस्थल की साफ सफाई। पूजा से पहले जहां पर पूजा की जानी है, उस जगह को अच्छे से साफ किया जाना चाहिए। विशेष रूप से मशीनों और उपकरणों की धूल मिट्टी साफ करें ताकि पूजा के समय वे स्वच्छ दिखें। पूजा स्थल का चयन। पूजा के लिए एक स्वच्छ और शांत स्थल का चयन करें जहां भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जा सके। विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति या चित्र। विश्वकर्मा भगवान का एक चित्र या मूर्ति पूजा स्थल पर रखा जाता है। चित्र या मूर्ति को साफ और सजावट के साथ रखा जाता है। विश्वकर्मा पूजा सामग्री। विश्वकर्मा पूजा के लिए कुछ विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। यह सामग्री सरल और आसानी से उपलब्ध होती है जो निम्नलिखित है। 1. भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र। 2. धूप और दीपक। अक्षत, शोर, सिंदूर और हल्दी। बाय फूल, विशेषकर लाल फूल। 6. पान और सुपारी। कलश, जल से भरा हुआ। कच्चा सूत या मौली। 9. फल, विशेष रूप से केला और नारियल। जेथ, मीठा प्रसाद, मिठाई। इनैनद, दीपक और बाती। धूपबत्ती और अगरबत्ती। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण। सूखे मेवे। समाइंस, नवीन वस्त्र या पीतांबर। शीर्ष रक्षा सूत्र, रुकर राखी। शुद्ध घी और तिल का तेल। हलवा या खीर पत्र। बीसी, मशीन या उपकरण की सजावट के लिए फूल मालाएं। अब आइए जानते हैं कि पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इसे विधि विधान से करने पर भगवान विश्वकर्मा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूरी विधि को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। 1. स्नान और शुद्धिकरण। पूजा करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को भी अच्छे से साफ करें और शुद्धिकरण के लिए गंगाजल का छिड़काव करें। पूजा स्थल की तैयारी। एक साफ स्थान पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति के सामने एक चौकी या पट्टा रखें जहां पर पूजा की सामग्री रखी जा सके। कलश की स्थापना। पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश को जल से भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। कलश के चारों ओर मौली, कच्चा सूत बांधें और कलश को पूजा स्थल पर रख दें। 4. दीप प्रज्वलन। पूजा शुरू करने से पहले दीपक प्रज्वलित करें। घी या तिल के तेल से दीप जलाएं और धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। माए संकल्प। पूजा से पहले संकल्प लें। संकल्प में भगवान विश्वकर्मा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रण करें। अपने कार्यों में उन्नति और सफलता की कामना करें। भगवान विश्वकर्मा का आवाहन। भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करके उनका आवाहन करें। उन्हें आमंत्रित करें कि वे आपकी पूजा स्वीकार करें और आपको आशीर्वाद दें। अभिषेक। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति का अभिषेक पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से करें। उसके बाद स्वच्छ जल से मूर्ति को धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें। पूजा सामग्री अर्पण। भगवान को फूल, अक्षत चावल, सिंदूर, हल्दी और पान सुपारी अर्पित करें। इसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें और उनके सामने दीपक और धूप जलाएं। नैवेद्य और फल अर्पण। भगवान को मीठे प्रसाद के रूप में हलवा, खीर या मिठाई अर्पित करें। साथ ही फल जैसे केला, नारियल आदि अर्पण करें।
डेथ मशीनों और यंत्रों की पूजा। पूजा के दौरान अपने कार्यस्थल पर स्थित मशीनों, उपकरणों और यंत्रों की पूजा करें। उन पर हल्दी, सिंदूर और अक्षत का छिड़काव करें और मौली बांधें। फूलों की माला से सजाकर उन पर दीपक घुमाएं। इमेंट आरती। भगवान विश्वकर्मा की आरती करें। आरती के दौरान दीपक को भगवान के सामने घुमाएं और सभी उपस्थित लोगों को आरती दिखाएं। सभी लोग मिलकर आरती गाएं और जयकारे लगाएं। प्रसाद वितरण। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को सभी में वितरित करें। पूजा में शामिल सभी लोगों को भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद मिलना चाहिए। पूजा के बाद के अनुष्ठान। पूजा के बाद कुछ अनुष्ठान भी किए जाते हैं जो इस पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इन अनुष्ठानों में लोग भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके कार्यों में सफलता दें और उनकी मशीनें और यंत्र हमेशा सही कार्य करें। इसके बाद परिवार और मित्रों के साथ भोजन का आयोजन किया जाता है। विश्वकर्मा पूजा के लाभ। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यक्ति को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कार्य में सफलता। विश्वकर्मा भगवान की पूजा करने से कार्य में सफलता मिलती है। विशेष रूप से शिल्पकार, इंजीनियर और फैक्ट्री कर्मियों के लिए यह पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे उनके कार्यों में निरंतरता और उन्नति होती है। डाओ मशीनों और यंत्रों की सुरक्षा। इस पूजा से मशीनों और यंत्रों की सुरक्षा होती है। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से मशीनें सही तरीके से काम करती हैं और किसी प्रकार की खराबी नहीं आती। 3. धन और समृद्धि। विश्वकर्मा पूजा करने से धन और समृद्धि प्राप्त होती है। व्यापार और उद्योग में बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शांति और संतोष। पूजा करने से मन को शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह मानसिक रूप से सुखी रहता है। निष्कर्ष। विश्वकर्मा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद प्राप्त करने का।